बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस आप लोगों के लिए चटपटी सी डिश लेके आई हूँ, चिकन मैक्रोनी। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था मैक्रोनी खाने को, तो बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने जो है बनाई है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ऑलिव ऑयल में मैंने इसको बनाया है। ये तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैंने डाले हैं 7 से 8 जो है क्रश करके जस्ट लहसुन के जवे। ये देखें, अच्छी तरह से इसको जो है हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना, खाली आपने हल्का सा इनको सौथे कर लेना है। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून जो है साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे का टच आप लाजमी दिया करें, क्योंकि चिकन के अंदर जो है इसकी स्पेशल सी खुशबू आती है और स्पेशल सा जायका आता है। बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से पीसेस मैंने कर लिए हैं चिकन ब्रेस्ट। ये तकरीबन मैंने 1/2 केजी के करीब जो है चिकन ली है। इसको आपने क्या करना है, जैसे ही चिकन अपना कलर जो है चेंज करेगी, पहले बिल्कुल ये वाइट हो जाएगा, इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से पूरी चिकन का कलर वाइट हो जाएगा। फिर अब ये कलर चेंज करना शुरू करेगी, ये हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, खूबसूरत सा। जिस तरह से जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और फ्राई वाली लुक आने लग जाए आप लोगों को, तो फिर आपने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। एक जो है मीडियम साइज़ का मैंने इसमें टमाटो डाला है। आप टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आप छोटा छोटा अगर कट करके डालें तो भी कोई इशू नहीं है। आराम से ये घुल जाते हैं और आराम से जो है ये मिक्स हो जाते हैं टमाटर, कोई मसला नहीं होता। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि आगे फिर हमने क्या करना है। इसको दम पे छोड़ दूँगी बारीक आंच पे। फिर एक पैन लूँगी, पैन में फिर से मैंने 2 टीस्पून जो है ऑलिव ऑयल डाला है। उसमें मैंने चॉप की हुई एक शिमला मिर्च ली है, 1 अदद मैंने शिमला मिर्च डाली है, और 1 प्याली डाले हैं मैंने जो है मटर, और इसमें डाली है मैंने कैरेट। 1 गाजर मैंने डाली है। आपको मैं इसका एक क्वांटिटी बता दूँ, और थोड़ी सी बंद गोभी लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बंद गोभी का जो क्रंच होता है इसमें बहुत मज़े का लगता है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि चिकन के साथ मैंने इनको मिक्स क्यों नहीं किया, लेकिन नहीं, इनमें जो हल्का सा पानी होता है वेजिटेबल्स में, इनको आपने अलग से फ्राई करना है, और जब ये फ्राई हो जाए तो बाद में फिर हम इसको चिकन के साथ मिक्स करेंगे। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और आपके जहन में आ रहा होगा कि अभी तक मैंने इसमें ना ही कोई मसाला डाला है, ना ही कुछ, अभी हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। वो एक टाइम आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे हमने जो है मसाले ऐड करने हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने चाइनीज़ टच में इसको लेके आना है। तो इसका भी एक ख़ास तरीका होता है कि मसाले इसमें सबसे लास्ट में जो है शामिल किए जाएँ। इसको मैं शामिल कर दूंगी। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा कलर है वेजिटेबल्स का, चिकन का। चिकन ये समझे कि 100% जो है कुक हो चुकी है। अब आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, कौन कौन से सॉस जाएंगे इसमें, जो इसको खूब अच्छा सा टेस्ट लेके आएंगे। आपने गौर से देखना है। इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून में नमक, और 5 अदद मैंने बारीक जो है ग्रीन चिली चॉप कर ली है, और इसमें हरा धनिया भी बहुत बारीक बारीक देखें मैंने जो है चॉप किया हुआ है। इसकी खूबसूरत सी खुशबू आएगी। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला, और इसमें जाएगा सोया सॉस। इसमें मैं सिरका बिल्कुल नहीं शामिल करूँगी। ये देखिए, इसमें हाफ़ आप लेमन डाल दें, सिरके की जगह पे हाफ़ लेमन निचोड़ दिया है मैंने। और आप सोच रहे होंगे मज़ीद इसमें कौन से मसाले जाएंगे। इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगी, और उसके बाद इनफ। और मज़ीद जो है इसमें थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद इनफ, यही वाले मसाले जाएंगे। इन्हीं मसालों से आप बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से आप बना के देखें। इंशाल्लाह ताला आपको मैक्रोनी बहुत पसंद आएगी और आप लोग बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अजीम होते हैं जो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, और इंशाल्लाह ताला क्या पता मेरी कौन सी दुआ आप लोगों को लग जाए। मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी। मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। ये देखिए कितनी खिली खिली और इतनी सॉफ्ट सी मैक्रोनी। इसका भी एक अथेंटिक तरीका है, वो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करना भूल गई हूँ। मैंने क्या किया था, इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट का टाइम देके बॉईल किया था, और फिर उसी पानी के अंदर मैंने इसको दम लगा के छोड़ दिया था, उसी गर्म पानी में। फिर ये अच्छे से खिली है, अच्छे से जो है कुक हुई है, बहुत अच्छी जो है ये देखिए इसकी लुक आ रही है। तो इसी तरह से आपने करना है। आपने फ़ौरन से पानी नहीं छान लेना, आपने फ़ौरन
फ़ौरन से इसको नहीं निकाल लेना गर्म पानी से, आपने भूल जाना है 10 से 15 मिनट उसी पानी में इसको छोड़ के। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल जो है हमारी मैक्रोनी बिल्कुल चिकन मैक्रोनी बिल्कुल रेडी होने वाली है। अब आप इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें मायोनीज़ मिक्स करना चाहें, आप इसमें केचप मिक्स करके खाना चाहें, इसलिए मैंने आपको सेपरेट मैंने रखा है। बाज़ औक़ात लोग लास्ट में केचप पूरा इसमें मिक्स कर देते हैं, लेकिन नहीं, आप जब खाने बैठें तो उसी टाइम पे जो है आप इसमें केचप मिक्स करके खाएँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखें हल्का सा मैंने दम लगाया था तकरीबन 1 से 2 मिनट का, ताकि जो है मसाले बिल्कुल यकजान हो जाएं। फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन मैंने इसकी की है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका एक बटन दबाने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है जब लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।